दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी डीसीपी दफ्तर पहुंचे। यहां एफआईआर दर्ज न होने पर वे कार्यकर्ताओं के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसी बीच प्रियंका गांधी भी मौके पर पहुंची, जबकि डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस ने एहतियातन बैरिकेडिंग करके कनॉट प्लेस से संसद मार्ग थाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। वहीं राहुल गांधी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक केस दर्ज नहीं होता थाने से नहीं हटेंगे। फिलहाल थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी पैलेट गन के मुद्दे को लेकर लगातार उठा रहे थे और अब ये मुद्दा जो है संसद के बाद देखिए थाने में पहुंच चुका है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। और इसी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस सांसद भी मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम नेता भी मौजूद हैं और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच चुके हैं और सभी ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों पर जो पैलेट गन से हमला किया गया है उन छात्रों को भी लेकर वहां पहुंचे हैं और शिकायत दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से राहुल गांधी थाने के बाहर डटे हुए हैं, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये भरोसा दिला चुके हैं कि मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है, मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों का ये कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तस्ते मस नहीं होंगे। देखिए तस्वीरों में प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं। पैलेट गन मामले को लेकर अब सियासत किस तरह से गरमाती जा रही है उसकी तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने छात्रों पर पैलेट गन चलाई उन पर एफआईआर दर्ज हो। हमारी मांग मंजूर नहीं हुआ, अभी तक बातचीत चल रही होगी, गृह सचिव से बात किए होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बात किए होंगे और अंत में तो गृह मंत्री से बात करना ही है। पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहाँ से निकलेंगे। और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर एफआईआर, नया एफआईआर, ये बात सही है, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख गवाई है, उनके सारे शरीर पर निशान हैं जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। राहुल जी ने भी उसका जिक्र किया है, दिखाया है। उसके बावजूद ये मांग जो है, मैं समझता हूँ वास्तविक मांग है, साहिल की वास्तविक मांग है, साहिल की मां की वास्तविक मांग है, साहिल के वकील की वास्तविक मांग है और उसी को आवाज दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। मुद्दा यही है एफआईआर। और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपें,
ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुड़बक ना बनाए। कांग्रेस जिन्ना, नेहरू जिन्ना के दबाव में, और उन्होंने स्वीकारा। अब ये जिन्ना के दबाव वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये देश के दबाव वाले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता कंचन कनौडिया जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए लगभग दोपहर 12 बजे से राहुल गांधी थाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डीसीपी से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब ये मामला जो है धरने तक पहुंच चुका है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? क्या डीसीपी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया है? चलिए अभी नेटवर्क नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से कंचन की आवाज हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि लगभग दोपहर 12 बजे से राहुल गांधी पहुंचे थे थाने में, जहां वह छात्र को लेकर पहुंचे थे जिस पर पैलेट गन से हमला किया गया था, और उनका कहना है कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। इस दौरान वह डीसीपी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद है यहाँ पर। उसके साथ अब तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वे नारेबाजी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए राहुल गांधी का साफ कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक यहां से नहीं हिलेंगे।